बाबा रामदेव, आप स्पष्ट बात कहने के लिए जाने जाते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं जो एक पक्ष बार बार कहता है, वो कहता है यदुवंशियों को कथा करने का अधिकार नहीं है? जो भी लोग ये बात कहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? झूठी बात है। देखो, यदुवंशियों को कथा, भगवान कृष्ण यदुवंश के गौरव हैं। यदि आप कुल वंश की दृष्टि से कहेंगे, वैसे तो हम सब भगवान राम और कृष्ण के ही वंशज हैं, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। तो यदुवंशियों को यदुवंशी की कथा कहने का अधिकार नहीं होगा तो किसको होगा? और जो कथा लिखी गई है वह एक मछुआरे के बेटे के द्वारा लिखी गई है, जिनको हम व्यास जी भगवान जी कहते हैं, या दूसरी जो कथा लिखी गई है वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई है। और बाकी भी जितने भी शास्त्र है, बहुत सारे हमारे शास्त्र नॉन ब्राह्मण लोगों के द्वारा लिखे गए। यदि आप जाति के आधार पर उनकी उस बात को करते हैं तो मैं तो इस जात पात को मानता ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो मानता हूँ जन्म से सभी एक जैसे पैदा होते हैं। अब वो कुछ जो उदाहरण देते, मैं तो उसको भी नहीं उद्धृत करता हूँ, नहीं उद्धृत करूंगा कि जन्म ना जाए तो शूद्र संस्कार द्विज उच्यते। मैं तो कहता हूँ जन्म से सब एक जैसे पैदा होते हैं, अपने कर्म से, अपने आचरण से, अपने चरित्र से महान होते हैं। और पहले भी चाहे क्षत्रियो, महान क्षत्रियो, महान वैश्यों, किसी को महान, जिनको अलग अलग वर्ग जाति समुदाय से जो लोग आए वो अपने चरित्र के कारण से, अपने आचरण के कारण से महान कहलाए। इसलिए अपना आचरण ठीक करो, अपना चरित्र ठीक करो, और जिसका चरित्रवान होगा उसको दुनिया मानती है, उसको दुनिया पूजती है। और ये जो ऊंच नीच फैलाने वाले लोग हैं, मैंने कहा ये सब के सब हिंदुत्व और सनातन के नाम पर, वेद के नाम पर पाप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने शांति भंग करने वालों के खिलाफ एक कार्रवाई करी है, उनको गिरफ्तार किया है, यानी दोषियों को गिरफ्तार किया है। क्या आपको लगता है ये कार्रवाई काफी है या अभी कुछ और होना चाहिए? देखिए, मैं आरोप प्रत्यारोप इसमें जो कानूनन किसकी गलती है, कितनी गलती है, किसको क्या सजा मिलनी चाहिए, इसके लिए पुलिस प्रशासन, कोर्ट, न्यायालय, मैं उस पर विश्वास रखता हूं। मैं देश के संविधान, उसके ऊपर 100% श्रद्धा रखता हूं। दूसरी तरफ वेद के विधान और अपना सांस्कृतिक जो संविधान है, हमारे पुरखों ने जो हमें बहुत बड़ी सांस्कृतिक विरासत दी, उस पर भी समान रूप से विश्वास रखता हूं। और सबसे बड़ी बात है, मैं जो ह्यूमन वैल्यूज है, मानवीय मूल्य है, प्रकृति का विधान है, मानव धर्म से बड़ा कोई धर्म क्या होगा? और मनुष्य से जाति और बड़ी जाति क्या होगी? हमारा खून का रंग सबके भीतर एक है, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, सोल सब जगह एक है। एकत्व, सह अस्तित्व, सामंजस्य, हार्मनी, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, यही तो हमारी संस्कृति के मूल तत्व है। और मैं एक एक शब्द, एक एक जो सनातन का तत्व, उसके वेद दर्शन उपनिषदों के उद्धरण के साथ कह सकता हूं। और मैं तो और दूसरी बात कह रहा हूं, जी, ये जो हिंदुत्व कहे, हम बौद्ध दर्शन कहे, जैन दर्शन कहे, यहां तक कि जो कम्युनिस्ट हैं, उनके भी जो कन्फ्यूशियस हैं, उनके भी 99% विचार आचार्य चाणक्य से और वेदों से मिलते हैं। इसलिए ये जो आपस में बखेड़ा करते हैं, एक दूसरे को, बखेड़ा तो हो ही गया है अब इस विषय को लेकर, ऊंचा नीचा बता करके समाज में भेद के बीज डालते हैं। जी, अब बखेड़ा तो बाबा हो ही गया।